आज की एक इंटरेस्टिंग अपडेट की बात करें तो ये रूस से निकल के आ रही है, लेकिन इसका झटका दोस्त जापान को सबसे ज़्यादा लगने वाला है और वो आपको आगे पता चल जाएगा। दरअसल रूस और भारत के बीच में 5 सालों के लिए मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट साइन होने वाला है, जो अपने आप हर 5 सालों में रिन्यू भी हो जाएगा। और ये जापान और अमेरिका दोनों के लिए ही झटका इसलिए भी है क्योंकि अभी आपने देखा होगा जापान ने कैसे भारत की कुछ कंपनियों पर रूस की मदद करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए थे और इस बात को 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि रूस और भारत के बीच में ये बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जो जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरे यूरोप को हिला देने वाला है। बता दें कि ये समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने, साथ ही लॉजिस्टिक और फ्यूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको अनुमति देगा। वहीं रूसी जहाजों और विमानों को भारतीय नौसेना के ठिकानों तक पहुँच मिलेगी, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। और इस एग्रीमेंट की मदद से रूस को हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास बात तो यह है कि यह समझौता काफी समय से अटका हुआ था, जबकि भारत ने कई बार इस समझौते के बारे में कहा फिर भी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं रूस अभी युद्ध के बीच में है, जिसने रूस के हाथ पांव बांध रखे हैं, जिससे अब रूस को भारत की जरूरत महसूस हो रही है। और भारत को कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि रूस हरदम भारत के साथ खड़ा दिखा है। तो ये समझौता उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यहाँ चीन को भी एक बड़ा कंपटीशन मिलेगा, वो भी खुद रूस से, जो भारत के लिए अच्छी बात है। साथ ही जो अमेरिका क्वाड को लेकर मुंह बना रहा था, वो भी इसको लेकर अब सीरियस होता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब यहाँ भारत के दोनों हाथों में ही लड्डू नजर आने वाले हैं। वहीं भारत ने सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ ऐसे ही समझौते किए हुए हैं। वहीं जैसा कि हमने कहा रूस अभी अलग थलग पड़ता दिख रहा है, जिसमें रूस नए सहयोगियों की तलाश में है। तभी भारत के साथ ये समझौता रूस को दिखाएगा कि वो पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत किसी एक देश पर निर्भर न रहकर रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि रूस के साथ भारत इस समझौते को लेकर आगे बढ़ रहा है। वैसे यहाँ देखा जाए तो रूस और भारत दोनों के ही हित पूरे हो रहे हैं, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वैसे यहाँ इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। असल में यहाँ सबको अपने हित प्यारे हैं। आप जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत का वो पक्का दोस्त माना जाता था, लेकिन अमेरिकी इशारों में उसने भारत पर ही प्रतिबंध ठोक दिए। ये भारत तो पचा नहीं पाया और अब भारत की ये डेवलपमेंट जापान और अमेरिका नहीं पचा पाएंगे क्योंकि भारत पहले जैसा नहीं रहा कि महीनों सालों लगा दे एक जवाब देने में। भारत अब बस घंटों का समय लेता है और अपना जवाब रख देता है, जो सामने वाले देशों के लिए सुनामी जैसा होता है, जो शायद भारत ने 48 घंटों में ही जापान में ला दी है।